जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए, बिहार एसएससी का जो है तैयारी कैसे हम लोग करें और एक अच्छे मुकाम तक कैसे हम लोग पहुंच सकें, और इसका जो है क्या एक तैयारी करने का जो रूल है वो हम अपनाएं ताकि हमको आगे कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो सके। कौन कौन सा बुक हमको जो है पढ़ना है, क्या क्या चीज़ हमको इसमें छोड़ना है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई वैकेंसी निकालती है तो वो जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो वो अपने हिसाब से, ठीक है, ना कि कोई जैसे कि एसएससी का अलग सिलेबस और फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर रेलवे का अलग सिलेबस ऐसा रहता है, ना कि सभी को एक में मिला के पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको समझते हुए कैसे हमको तैयारी करना है, क्योंकि इसका जो है एग्ज़ाम जो है बस 1 से 2 मंथ में इसका ले लिया जाएगा। क्योंकि अभी चुनाव है और इस चुनाव को जो है देखते हुए बहुत सारे वैकेंसी भी आ रहा है। तो आप लोग अगर इसको मिस कीजिएगा तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा आगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रहा है। आप लोग भी अपने गांव क्षेत्र में देखते होंगे कि बहुत युवा ऐसे ही घूम रहे हैं, बहुत डिग्री लेके घूम रहे हैं। क्योंकि ये जो है इतना पहले तो वैकेंसी आती भी नहीं थी, लेकिन अब जब आने लगी है तो लड़का जो है तैयारी करने का जो है, बहुत सारे लड़का छोड़ भी दिए, बहुत सारे लड़का जो है तैयारी में जुट गए हैं। तो देखिए, तैयारी सब कोई कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, तो कैसे हमको एक लेवल, एक बैलेंस बना के चलना है। चलिए हम सारी डिटेल जानेंगे, तैयारी करने का रूल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है बाद में पछताते हैं। तो चलिए हम उस कमियों को दूर करते हैं। हम जान लेते हैं पहले इसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि सभी कोई जानते हैं इसमें 12,000 प्लस जो है इसमें सीट आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। और बहुत सारे की टाइपिंग इसमें दिए हैं, बहुत कंप्यूटर डिग्री जिसके पास नहीं था वो जो है 8,000 सीट पर वहाँ पे लड़ सकते हैं, ठीक है। तो 8,000 भी सीट कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका छूट रहा है जो 4,000 छूट रहा है, तो देखिए ये भी कम नहीं है। बहुत का एनसीएल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल से कीजिए वो भी कम, क्योंकि जनरल का कटअप ज़्यादा नहीं जाता है, 2 या 4 नंबर का अंतर रहता है, तो वो कोई खास नहीं रहता है। तो चलिए हम इसका पहले सिलेबस जान लेते हैं और तैयारी करने का रणनीति इसमें हम अपनाएंगे। देखिए, सिलेबस कुछ नहीं है, इसमें 2 एग्जाम लिया जाएगा, पहला होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा आपका मेंस, ठीक है। दोनों एग्जाम को आपको देखते हुए चलना है, लेकिन अभी ज़्यादा हमको ध्यान देना है वो जो है प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के। तो देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, देखिए तो जनरल स्टडी से आपका जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जनरल साइंस और मैथ से आपका पूछा जाएगा 50 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आपका जो है रीजनिंग से आपको पूछा जाएगा 50 प्रश्न। इस सब को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल 150 होता है, ठीक है। तो 150 इसमें जो है प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मार्क्स का देखिए 600 का होता है, ठीक है, ये आप चीज आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज और हमको देखना है कि बहुत इंग्लिश नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि सामान्य विज्ञान, ठीक है, सॉरी सामान्य विज्ञान इसको नहीं समझ सकते हैं, जैसे इसको समझ सकते हैं आप जीके जीएस, यानी आपका जीएस से क्वेश्चन इतने रहेंगे, ठीक है। जीएस मिला दीजिए, जीएस यहाँ पर देखिए ये साइंस है, साइंस को भी हम इसी में मिला दिए, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको जो है जनरल से आपका पूछा जाएगा क्या क्या, वो ध्यान से समझिएगा। देखिए जनरल से आपका पूछा जाएगा कि आपका जो है करंट में क्या चल रहा है, इसमें जो है आपका संविधान में क्या है, और उसके बाद आपका जो है भारतीय इतिहास क्या है, उसके बाद इसमें जो है आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, खेल कूद से संबंधित हो गया, नृत्य हो गया, स्टैटिक्स जीके, यानी सारी चीज मिला के इसमें जो है आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जनरल स्टडीज में। उसके बाद हम बात करते हैं कि साइंस में, तो साइंस आपका 25 रहेगा और मैथ भी आपका 25, दोनों मिला के 50 रहेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग आपका फिक्स 50 रहेगा, जिसमें हम आप इसमें आप देख रहे हैं इसमें हमको सिर्फ पास होना है, ठीक है। तो पास हमको होना है तो इसमें हमको अभी देखना है, उसके बाद हम चलेंगे आपके मेंस में। तो मेंस में अगर सिलेबस हम बात करते हैं तो सेम ही सिलेबस रहता है, बस हिंदी इसमें अलग रहता है, जो कि 100 मार्क्स का इसमें जो है हिंदी आपका पूछा जाता है। तो हिंदी इसमें जो है अलग है, बाकी बात सब सेम ही रहता है, ठीक है। तो हमको देख के इसको चलना है। अब हम बात करते हैं कि इसको जो है तैयारी कैसे करें, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी बोलता है, कोई स्टूडेंट बोलता है कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ और हम ये फॉर्म भर चुके हैं। तो देखिए फॉर्म भर चुके हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्म भर दिए, जिसका सिलेबस मजबूत नहीं है वो भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इंटर स्तरीय एग्जाम है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि जो स्टूडेंट न्यू है, ठीक है,
जो स्टूडेंट ओल्ड है, दोनों इस बात को गौर कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। जहां डाउट होगा जरूर कमेंट में कीजिएगा। देखिए न्यू स्टूडेंट क्या करें कि पहले इसके सिलेबस तो हम देख लिए कि क्या है इसका सिलेबस। दूसरा में देखिए इसका प्रीवियस ईयर आप 5 या 6 प्रीस्टिज का यानी 5 से 6 जो है इसमें प्रीवियस ईयर आप उठाएंगे उसका, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कीजिएगा। देखिए आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी कोई प्रकार का दिक्कत इसमें नहीं है। आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा, अब इसको मारना शुरू कीजिएगा। जैसे भी आप छठा में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एक चीज तो मेरा पता चल गया कि मेरा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें कि ये जो पता अब चल गया, अब इसको 2 भाग में डिवाइड करें। पहला क्या है कि सेट आपका तो प्रत्येक दिन प्रीवियस ईयर का रहेगा ही रहेगा। दूसरा बात में आपका कमी जहां जहां है वो कमी को आपको दूर करना है, ठीक है। न्यू वाला कमी जो मेरा कहाँ कहाँ रह गया, देखिए इससे ये फायदा होगा ना आपका कि देखिए मेरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी होगा जो न्यू स्टूडेंट है, क्योंकि उसको सिलेबस कवर करने में मिनिमम जो है 2 साल या 1 साल लग ही जाता है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस, उसके बाद जीके बहुत तरह के होता है, तो 1 साल प्लस लग ही जाता है, क्योंकि इसका टाइम तो 1 साल देगा नहीं। अब हम बात करते हैं, देखिए आपको विद्वान बनना नहीं है, ठीक है। विद्वान आपको बनना नहीं है तो हमको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो यही बात नियम अपनाइए, क्योंकि हर जो है टॉपर जितने भी होते हैं सारे का जो है मोटिवेशनल अगर सुनते हैं तो यहीं से निकल कर आता है, यही बात निकल कर आता है और यही बात आपको अपनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए अगर सेट एक से जो है एक सेट आप प्रत्येक दिन मारना शुरू कीजिए, यानी देना शुरू कीजिए MCQ। उसके बाद जब नजदीक आपका आ जाता है, एग्जाम नजदीक आ जाता है, तो आप एक और बढ़ा दें, यानी टोटल आपका 2 को सेट हो जाएगा। ये तो आपका चलता रहता है। देखिए सेट मारने से क्या होता है ना कि सारी चीज हमको कवर में आ जाता है, यानी सारी चीज हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे जो तैयारी मेरा नहीं, जैसे मान के चलिए कि हमको तैयारी करना है जैसे इतिहास, ठीक है। तो इतिहास मेरा छूट रहा है। अब इतिहास में जो है कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें सेट में, बस वही को हम मजबूत करते चले जाएंगे। इस प्रकार का जो है तैयारी करने का ये रणनीति होता है और यही रणनीति आपको बनाना है। अब हम बात करते हैं ओल्ड का। तो ओल्ड ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सिलेबस पता है तो प्रीवियस ईयर आप लगाते हैं तो वो तो ठीक है, प्लस एक अलग सेट लगाएं। वो अलग सेट इसलिए लगाएं क्योंकि आपका जो है स्टेमिना बना रहे, ठीक है, आपका बैलेंस बना रहे। उसके बाद जो जो कमी है आप भी कमी को ही दूर करें, ना कि कोई फालतू चीज पढ़ें। और आप एक चीज बता दें कि डेली प्रत्येक दिन जो है आपको 4 से 5 घंटा पढ़ना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल पढ़े नहीं पढ़ेंगे। अब आपको तैयारी करने में कौन कौन सा बुक आपको इम्पोर्टेंट होगा, तो देखिए हम बताते हैं इसमें जो है बुक आपको कौन कौन सा पढ़ना है। जैसे हम बात करते हैं कि रीजनिंग का बुक कौन पढ़ना है, और उसके बाद बात करते हैं कि साइंस कौन सा पढ़ना है। देखिए और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि लुसेंट से इसमें पूछा जाएगा अथवा नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए ये लुसेंट बुक है, लुसेंट से काफ़ी महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड सिलेबस एग्जाम है नहीं, ठीक है। तो लुसेंट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे स्टूडेंट का रूम में ये जो है लुसेंट रहता है। तो लुसेंट आप जरूर पढ़ें। लुसेंट कैसे पढ़ना है वो हम वीडियो बना चुके हैं। अगर कोई प्रकार की फिर डाउट होगा लुसेंट में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो ये लुसेंट हो गया, यहाँ से सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। अगर विश्वास नहीं है तो इसमें देखिए लुसेंट आप पढ़ लीजिए। इसके बाद लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव आप उसमें जो है आपका क्वेश्चन दिया रहता है और उसका ऑब्जेक्टिव सेम इसी का रहता है, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया है वो जो पूछा गया प्रश्न का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो वहां से उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया लुसेंट का। दूसरा रीजनिंग जो है आप कुछ नहीं कीजिए, आप रीजनिंग जो है घटना चक्र कीजिए। जैसे ये रेलवे का घटना चक्र है और आप SSC का घटना चक्र ले लीजिएगा। घटना चक्र में क्या होता है कि जो जो क्वेश्चन पूछा रहता है वही क्वेश्चन जो है इसमें दिया रहता है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो जो है 80% आपको पूछा हुआ ही क्वेश्चन उसमें जो है ऐड करते हैं, ठीक है, ना कि आपका कुछ अदर इधर उधर से फालतू चीज़ नहीं देते हैं। क्योंकि उसको जो है एक तर्क में क्या होता है कि उसको तर्क यानी उसका जो है दिमाग का जो है क्वालिटी उसको चेक करना है। इस प्रकार के जो है रीजनिंग आप तैयारी कर सकते हैं। और बात रह गया कि साइंस का, तो देखिए साइंस का आप जो है कहीं से भी पढ़िए, आप 9-10 पढ़े हैं तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, और सेट लगाइएगा तो वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये सारी किताबें आपको जो हम बताएं ये जो है मुख्य किताब यहाँ तक पढ़ना हर हाल में। उसके बाद आपको अगर लगे कि हम और कुछ पढ़ें
तो बहुत सारे बुक है, लेकिन आप जो है सेट प्रैक्टिस जरूर करें। सेट प्रैक्टिस में आपका जो है सारे चीज़ इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जितने भी न्यू लड़का है वो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत हम आगे जो है हेल्प के लिए कुछ और लाएंगे उसके लिए वीडियो। और ये जो शॉर्ट तरीका था, अब हम सारे जो है आगे डिफिनेशन बताएंगे। और मेरा जो है इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास भी आने वाली है, तो आप लोग इसे जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।